हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग का सबसे बेहतर होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आज नो वर्सेस नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, नो वर्सेस नॉट आज तक आप लोग देखते आ रहे थे कि आखिर नो और नॉट में क्या अंतर है। तो देखिए, नो वर्सेस नॉट आज हम क्लियर करेंगे एक एक करके कि आखिर नो और नॉट में क्या अंतर है, कहां हम नो का प्रयोग करेंगे और कहां नॉट का करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने टॉपिक आज नो वर्सेस नॉट। आज स्टूडेंट्स नो और नॉट में जमकर फाइट होगा। हम देखते हैं कि कहां नो आता है और कहां नॉट आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि नो और नॉट का ग्रामेटिकल क्लास क्या है। सबसे पहले हमें नो और नॉट का ग्रामेटिकल क्लास पहचानना होगा कि आखिर नो का ग्रामेटिकल क्लास क्या है और नॉट का ग्रामेटिकल क्लास क्या है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, ये नो जो होता है वह हमारा ये डिटरमाइनर है। क्या है स्टूडेंट्स? डिटरमाइनर। अब आपको डिटरमाइनर थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि आखिर डिटरमाइनर क्या है। तो आप समझकर चलिए कि ये एडजेक्टिव है। क्या समझकर चलिए? एडजेक्टिव है। देखिए स्टूडेंट्स, जितने डिटरमाइनर होते हैं सबके सब एडजेक्टिव होते हैं, सबके सब एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सभी एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डिटरमाइनर देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स डिटरमाइनर क्या होता है। तो ये डिटरमाइनर, आइए इस पर चर्चा हम कर देते हैं। डिटरमाइनर क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। डिटरमाइनर, देखिए डिटरमाइनर्स क्या है। ये नाउन की संख्या, पहचान और मात्रा बतलाने का कार्य करता है। क्या करता है डिटरमाइनर? और डिटरमाइनर के बाद हर हाल में नाउन आएगा। डिटरमाइनर्स के बाद हर हाल में नाउन आता है। और डिटरमाइनर क्या है? यह डिटरमाइनर, ये देखिए इसका डिटरमाइनर क्या है। यह नाउन की संख्या, पहचान और मात्रा को बताता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चर्चा हम कर दिए डिटरमाइनर्स की कि डिटरमाइनर्स हमारा क्या होता है। ये डिटरमाइनर्स क्या होता है? यह नाउन की संख्या, पहचान और मात्रा बताता है। दैट मीन्स ये कभी भी जो जो शब्द डिटरमाइनर होगा वह कभी बिना नाउन के नहीं आएगा। तो ये नो जो है स्टूडेंट्स, ये नो हमारा डिटरमाइनर है। यह बिना नाउन के नहीं आएगा, नाउन के साथ में आएगा। तो ये डिटरमाइनर है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम डिटरमाइनर समझ में नहीं आया तो आप समझिए कि यह एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हम कब करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं। तो ये नो जो होगा किसी न किसी नाउन के पहले आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नो हमारा डिटरमाइनर हो गया। ये कभी भी इसका प्रयोग करेंगे तो कहां करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। और नॉट हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये नॉट जो है ये हमारा एडवर्ब है। क्या है स्टूडेंट्स? एडवर्ब। आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब हमारा क्या होता है? जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। और नो हमारा एडजेक्टिव हो गया। नो हमारा एडजेक्टिव और नॉट हमारा एडवर्ब। तो सबसे पहले हम ग्रामेटिकल क्लास को पहचाने कि नो हमारा एडजेक्टिव होता है और नॉट हमारा एडवर्ब होता है। चलिए मेरे जवानों, आज आप जगिए और जग करके प्रत्येक वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास को पहचानने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये नो हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स? नो हमारा हुआ डिटरमाइनर। दैट मीन्स नहीं समझ में आए तो समझिए एडजेक्टिव। और नॉट हमारा एडवर्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो जब नो हमारा डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, तो इस किसी न किसी नाउन के पहले आएगा। और नॉट जो हमारा एडवर्ब है, तो यह किसी न किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको। नो बराबर नॉट ए या एन बराबर नॉट एनी। इसको भी समझिए कि हम नो के स्थान पर नॉट ए या एन और नो के स्थान पर नॉट एनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, नो के स्थान पर नॉट ए या एन और नॉट या नॉट एनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, नो हमारा क्या है? डिटरमाइनर है, तो यह किसी न किसी नाउन के पहले आएगा।
जैसे हम लिख सकते हैं आई हैव खाली स्थान मनी। यहां हम दे दें कि इसमें नो होगा कि नॉट होगा, तो आपको पहचानना होगा कि हमारा मनी क्या है। मनी हमारा नाउन है, तो नाउन है तो इसके पहले नो आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? आई हैव नो मनी। यदि हम यहाँ नो के स्थान पर नॉट लिख देते तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां आपको हम नो के स्थान पर नॉट, एक या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहते हैं ही इज खाली स्थान ए लीडर। ही इज खाली स्थान ए लीडर, यहां नो, नॉट, नो या नॉट भरना होगा। तो देखिए यहां ए आ गया, तो हम आपको क्या बताए हैं कि नो बराबर नॉट, ए या एन बराबर नॉट एनी। तो जब ए या एन आ गया तो यहां क्या होगा? नॉट होगा। ही इज नॉट ए लीडर, वह एक नेता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां क्या होगा? ही इज नॉट ए लीडर। जैसे हम कहते हैं सी हैज मनी, मान लीजिए कैसे लिखते हैं? सी हैज मनी, इसको निगेट करते हैं हम, तो यहां लिख सकते हैं सी डज नॉट हैव मनी। अब देखिए सी डज नॉट हैव मनी, अब यहां हमारा नो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हैव हमारा क्या हो गया? वर्ब, और वर्ब हो गया तो यहां क्या आएगा? नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि आपको हम और देते हैं सी, एक और समझ लीजिए इस पर कि नो का प्रयोग, नो का प्रयोग जीरंड के पहले, जीरंड के पहले निषेध, ऐसे निषेध मतलब मनाही, मान लीजिए कि मनाही के अर्थ में किया जाता है। जैसे देखिए हम लिख सकते हैं यहां खाली स्थान पार्किंग, तो यहां क्या लिखा रहता है स्टूडेंट्स? नो पार्किंग। जैसे लिखा रहता है स्मोकिंग, तो क्या लगाते हैं? नो स्मोकिंग। क्या लगाते हैं? नो स्मोकिंग। तो ये हमारा जीरंड है, ये भी जीरंड है। ठीक है, तो जीरंड के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? नो का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जीरंड के पहले हम नो का प्रयोग करेंगे। नो का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। नो का प्रयोग कहां करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। और नॉट का प्रयोग हम वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करेंगे। और देखते हैं अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बता रहे हैं कि नो हमारा क्या है? नो एडजेक्टिव है। ठीक है, नॉट क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है। तो ये एडजेक्टिव है तो नो के बाद क्या आता है? नाउन। और एडवर्ब है तो इसके बाद या तो वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यदि ऐसे हम लिख दें देयर इज खाली स्थान वाटर इन दिस बोतल, और यहां लिख दें दिस इज खाली स्थान वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही यही मेन समझने वाली बात होती है। हर जगह हम तो पढ़ लेते हैं कि नो का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, नॉट का प्रयोग हम
वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या बताइए, यहां भी नो नाउन है और यहां भी नाउन है, तो क्या हम दोनों में नो या दोनों में नॉट, दोनों में नो लगा सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें होगा नो और इसमें होगा नॉट, और दोनों सेंटेंस हमारा सही है। अब देखिए मामला यहां फंसता है, यहां हुआ देयर इज नो वाटर इन दिस बोतल और यहां हुआ दिस इज नॉट वाटर, दिस इज नॉट वाटर। अब बताइए कि यहां, तो यहां भी नाउन है और यहां भी नाउन है, तो ये सेंटेंस आखिर ऐसे क्यों हुआ? तो यही बेसिक, यही चीज सीखना होता है स्टूडेंट्स, इसी चीज को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बहुत से आप पढ़े होंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल पर बताया जाता होगा कि नो का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले, नो एडजेक्टिव है इसका प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, नॉट हमारा एडवर्ब है इसका प्रयोग वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए, यहाँ ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो क्या हम यहाँ नो लगा सकते हैं? ये गलत हो जाएगा। तो चलिए इसके कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देयर इज नो वाटर इन दिस बोतल, यहाँ दैट मीन्स ये क्वांटिटी बता रहा है, देयर इज नो वाटर इन दिस बोतल यानी कि पानी की मात्रा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ है दिस इज नॉट वाटर, यहाँ क्या बताया जा रहा है? दिस इज नॉट वाटर, यह पानी नहीं है, दैट मीन्स इसकी अस्तित्व को बताया जा रहा है कि यह पानी नहीं है। तो स्टूडेंट्स नो हमारा क्या है, इसके पहले आपको बताया थे कि नो हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, नो हमारा क्या है? नो हमारा डिटरमाइनर्स है। नो क्या है? डिटरमाइनर्स है। और डिटरमाइनर्स क्या होता है? नाउन की संख्या, पहचान या मात्रा को बताता है। तो यहां तो मात्रा बता रहा है, क्या यहां भी मात्रा बता रहा है स्टूडेंट्स? यहां मात्रा नहीं, अस्तित्व को बता रहा है। तो जब मात्रा नहीं बता रहा है तो यहाँ नो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ डिटरमाइनर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ नॉट लगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि हम कह देंगे, मान लीजिए कि हम कहते हैं ही इज खाली स्थान राम, तो राम भी हमारा नाउन है, तो यहाँ क्या नो और नॉट में हम नो लगा देंगे? यहाँ क्या मात्रा, क्या मात्रा बता रहा है? क्या नाउन की पहचान बता रहा है या क्या संख्या बता रहा है? नहीं, तो इसलिए ही इज नॉट राम, क्या कहेंगे? ही इज नॉट राम, यह राम नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको यही समझना होगा कि आंख मूंद कर जहां हम नाउन देखें और वहां नो का प्रयोग कर दें, जय हिंद जय भारत, तो ये गलती हो जाएगी। स्टूडेंट्स आपको देखना होगा कि क्या ये नाउन की संख्या, पहचान या मात्रा बता रहा है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे एक और इस पर लीजिए। अब एक चीज और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये नो जो है हमारा ये डिटरमाइनर है। नो क्या है? ये डिटरमाइनर्स है। तो डिटरमाइनर्स जब है तो ये डिटरमाइनर्स का प्रयोग हम उसी शब्द के पहले करते हैं जिस शब्द को ये क्वालिफाई करता है। कहीं भी डिटरमाइनर्स का प्रयोग हम उसी शब्द के पहले करते हैं जिस शब्द को वह क्वालिफाई करता है। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें, देखिए स्टूडेंट्स, नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब्स हर परफॉर्मेंस। नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब्स हर परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी शब्द नहीं है जो उसके परफॉर्मेंस का वर्णन कर सकता है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो उसके परफॉर्मेंस का वर्णन कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी तो नाउन है, लेकिन यहाँ नो का प्रयोग हम किए इसलिए कि इस वर्ड्स की क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है। तो डिटरमाइनर उसी शब्द के पहले करते हैं जिस शब्द का वह विशेषता बताता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले अभी आप जब एडजेक्टिव पढ़ लीजिएगा, जैसे हमारा अभी बेसिक का जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश चल रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश में मैंने आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन बाय वन डिफाइन कर रहा हूं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है,
एडजेक्टिव क्या है, पहले सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़िए, आप प्रत्येक वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास को पहचानने का प्रयास कीजिए। जब आप ग्रामेटिकल क्लास को पहचान जाएंगे तो आप अच्छी तरह से यूसेज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह हुआ कि नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब्स हर ब्यूटी, हर परफॉर्मेंस, कोई भी शब्द नहीं है जो उसके परफॉर्मेंस का वर्णन कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नो का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी करते हैं। नो का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी करते हैं। जैसे इसमें लिख सकते हैं अगला में कि नो का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है। जैसे हम लिखें देयर इज नो प्रेटियर गर्ल इन माई विलेज देन श्वेता। देयर इज नो प्रेटियर गर्ल इन माई विलेज देन श्वेता, मतलब मेरे गांव में श्वेता से सुंदर कोई लड़की नहीं है। तो ये क्या होगा, ये प्रेटियर, देखिए स्टूडेंट्स प्रेटियर हमारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ तो इसके पहले नो लगा। आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आज आप नो और नॉट के अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।